बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे प्याज के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ सब्ज़ी है और आपके जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा आकसीर है। अगर आपका जानवर जो है वो दूध कम दे रहा है, उसका वज़न जो है सही तरीके से बढ़ नहीं रहा, जानवर बीमारी के बाद जो है वो चारा सही तरीके से नहीं खा रहा, इसके अलावा बेशुमार छुपी खूबियाँ प्याज के अंदर आज आपके साथ जो है वो हम बिल्कुल आपके सामने उनको रख देंगे। और एक ख़ास चीज़ कि प्याज की जो खुराक है वो कितनी है, क्योंकि ये वाहिद सब्ज़ी है जड़ वाली कि जिसको आपने मखसूस इसकी जो डोज़ है वो रखनी है। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमारे देहाती एरिया में प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा है, अगर 2 किलो आए तो 2 किलो डाल दिया, रोज़ का किलो किलो डाल दिया, सस्ता है, लेकिन ये जानवरों को नफ़ा पहुँचाने की बजाय शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाता है। तो चलते हैं वीडियो को अगले हिस्से की तरफ कि प्याज को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अंदर कौन सी खूबियाँ छुपी हैं। प्याज जो है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और इसको अनियन के नाम से जाना जाता है। बेशुमार एरिया में मुख्तलिफ इसके नाम है, कहीं इसको वसल के नाम से जाना जाता है और पंजाबी एरिया में इसको गंडे के नाम से जाना जाता है। गुड़ और गंडे जो है वो ख़ास तौर पे बड़े मशहूर हैं कि जानवरों को वाईवादी हो गई है तो इसको गुड़ गंडे दे दें। लेकिन ये सिर्फ गुड़ गंडे जो है ये वाईवादी के लिए इस्तेमाल नहीं होते, इसके बेशुमार फंक्शन है। सबसे पहले जाते हैं प्याज के अंदर है क्या। प्याज के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैंगनीज़ है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर बेशुमार मिनरल इसके अंदर जो है छुपे पड़े हैं। जो मेन चीज़ें इसके अंदर दो हैं वो है, एक तो सल्फ़र इसके अंदर मौजूद है और दूसरा फ्लेवोनॉइड्स है। आपने देखा होगा कि आपकी आंखों को प्याज काटते हुए चुभता है तो इसके अंदर जो सल्फ़र है के जो केमिकल मौजूद है, केमिकल फॉर्म में जो सल्फ़र मौजूद है वो आंखों से पानी निकालता है। अब कुदरत ने इसके अंदर तह दर तह जो खूबियाँ रखी हैं वो उनके फ़ायदे जो हैं वो उनके साथ आप कभी रोशनास कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर जो है मुकम्मल सेहतमंद रहे, दूध बढ़ा के रखे, उसकी फ़ैट परसेंटेज दूध में बेहतर हो, तो फिर प्याज को आपने इस्तेमाल करना है। प्याज कैसे दूध को बढ़ाता है, तो डायरेक्ट नहीं बढ़ाता बल्कि ये ऐसे करता है कि जानवर का जो बड़ा मैदा है जिसको हम रूमन कहते हैं, वहाँ पर जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद को ये बहुत ज़्यादा कम करता है और जो बेनिफिशियल जो नफ़ामंद बैक्टीरिया हैं जो कि खुराक को अच्छी तरीके से हजम करते हैं उनको ये बढ़ाता है। इस तरह अगर जानवर की भूख बहुत ज़्यादा कम है तो जानवर की भूख जो है उसको बहुत ज़्यादा ये बेहतर करता है। ख़ास तौर पे अगर जानवर गर्मियों में, अभी गर्मी का मौसम जो कि शुरू होने वाला है, ज़्यादा जानवर हाँफता है, गर्मी ज़्यादा महसूस करता है, तो वहाँ अगर आप प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो जानवर को बेनिफिट जो है बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा ये स्लाइटली इसका तो असर जो है वो बड़े प्यार के साथ किरमों के ख़िलाफ़ भी है। अगर आप जानवर को प्याज खिलाते हैं तो जानवर के जो किरम हैं उनको भी ये बहुत हद तक जिस्म से ख़त्म करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है फ्लेवोनॉइड्स मौजूद हैं। उसका मतलब क्या है कि जानवर जो है उसके जिस्म में कहीं कहीं भी सूजन है, मेस्टाइटिस सूजन है, वैसे सूजन है, तो इस सूजन को ये ख़त्म करता है और जानवर की सेहत को ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जानवर का जो लिवर है ये लिवर टॉनिक के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। अगर जानवर जो है वो किसी लंबी बीमारी के बाद चारे पे सही तरीके से नहीं आ रहा है, जिगर की उसकी ख़राबी आ रही है, ब्लड पैरासाइट में अगर आप देते हैं वहाँ पर लिवर का जो मसला आ जाता है, तो उसके बाद अगर चारा सही तरीके से आता है तो एज ए लिवर टॉनिक इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी खुराक का ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि इसको आपने देना कितना है और कितने दिनों के लिए देना है। आ जाते हैं सबसे पहले कि अगर जानवर की जो भूख है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ऐसी सूरत हाल में अपने प्याज को कैसे इस्तेमाल करना है। प्याज की जो खुराक बनेगी हर फार्मूले के अंदर वो है 100 से 50 ग्राम, यानी कि 50 से 100 ग्राम आपने जानवर को प्याज देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अब अगर जानवर चारा बहुत ज़्यादा कम खाता है तो इसमें आपने 100 ग्राम आप प्याज लेंगे, इसके अंदर 100 ग्राम इसमें गुड़ डाल देंगे, सौंफ इसके अंदर जो है वो 30 ग्राम होगी, अजवाइन इसके अंदर 30 ग्राम होगी, अदरक जो है इसके अंदर 30 ग्राम होगी और आधी गट्ठी धनिए की, आधी गट्ठी पुदीने की, सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करके जानवर को आप 1 से 2 खुराक जो इस्तेमाल करेंगे तो जानवर जो है ऑटोमेटिक जो है अपनी भूख पर वापस आ जाएगा। जानवर को आप चाहते हैं कि उस एज ए लिवर टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया है तो फिर भी आपने एक दरमियाने दर्जे का प्याज जिसका वज़न जो है वो तकरीबन 100 ग्राम के करीब हो तो आपने वो लेना है। अदरक इसके अंदर जो है वो आपने डालनी है 25 ग्राम। अदरक और प्याज जो है ये दोनों का मिक्सचर आपने इसको अच्छी तरह से कूट के बारीक इसको कर लेना है, फिर आपने रोटी में डाल के जानवर को 3 से 4 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। तो एज ए लिवर टॉनिक या अदरक के साथ मिलकर अपना अच्छा जो है वो असर दिखाएगा। इसके अलावा जानवर के जिस्म पर कहीं भी चोट लग गया है, जिस्म सूज गया है बहुत ज़्यादा, खासतौर हिवाने को छोड़कर, कहीं एब्सेस बन गया है जहाँ पर पट्टी बांधना जो है वो आसान हो जाए, तो फिर आपने एक प्याज जो है दरमियाने दर्जे का उसको बारीक काट के गुड़ के अंदर मिक्स करके नीम गर्म जो है वहाँ पर रख के उसके ऊपर पट्टी बांध देनी है ताकि एब्सेस होगा कहीं बना हुआ तो वो भी 2 से 3 दिन के अंदर पक जाएगा और जानवर को जो है रिलीफ पहुँचेगा। अगर आप अपने जानवर को प्याज जो है वो 100 ग्राम से ज़्यादा देते हैं तो फिर क्या होगा, जानवर के
जो मखसूस इसकी जो रिक्वायरमेंट है प्याज की वो 50 से 100 ग्राम है। लगातार आपसे 3 से 4 दिन से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। उसके बाद 1 हफ्ते का आप इसको गैप देके फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 500 ग्राम 600 ग्राम आपने 4-5 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर लिया, या जानवर ने खुदा ना खास्ता गलती से जो है प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा खा लिया, तो इसके अंदर जो सल्फ़र के जो केमिकल्स मौजूद हैं वो जानवर में एनीमिया पैदा करते हैं, जानवर में खून की शदीद कमी हो जाती है, आरबीसी जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। जानवर जो है वो चारा कम कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी की तरफ माइल हो जाएगा, हत्ता कि वो गाढ़े सुर्ख रंग का या ब्लैक कलर का जो पेशाब है वो करना शुरू हो जाएगा। जानवर की ज़िंदगी जो है ख़तरे में पड़ जाएगी। तो प्याज को जब भी आपने इस्तेमाल करना है बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये जानवर की भूख को बढ़ाने की बजाय मज़ीद कम करेगा, और दूसरा सबसे बड़ा इसका नुकसान ये होगा कि जानवर के दूध से जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, बदबू आएगी। 50 से 100 ग्राम जो प्याज है इसकी जो ख़ुराक इस्तेमाल आप करेंगे वो महफूज है, सेफ़ है। 3 से 4 दिन के लिए आप लगातार इसको इस्तेमाल करने के बाद 1 हफ्ते का आप इसको गैप देकर दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज जो है ये अच्छा है, बेहतर है, लेकिन ये सिर्फ मखसूस मिकदार के अंदर रहे तो फिर आपको ये पूरे जो है वो बेनिफिट देगा। इसके अंदर जो कॉपर मौजूद है ये भी अगर आप 1 हफ्ते के लिए एक जो दरमियाने दर्जे का प्याज है उसको इस्तेमाल करते हैं तो जानवर के हीट में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने जो मेन चीज़ सीखी होगी कि प्याज जो है वो जानवरों की सेहत को और भूख और दूध को कैसे बढ़ाता है। तो वो इसी तरह बढ़ाता है कि जानवरों के मैदे के अंदर जो ख़ासतौर रूमन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो बेनिफिशियल हैं, जो मुफीद बैक्टीरिया हैं, उनकी तादाद को ये बढ़ाता है, जिससे जानवर की डाइजेशन जो है निज़ाम वो बेहतर हो जाता है और जानवर अच्छे चारे की तरफ आता है और अपनी पैदावार को बेहतर से बेहतर कर लेता है।